हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के लिए शानदार और जबरदस्त बैच स्टार्ट हो चुका है अपने चैनल पर। अगर अभी तक आपने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपए की भी फी पे नहीं करनी है। आपको क्या करना, हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब करना है और पास में बने बेल आइकन को ऑन कर लेना है, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है द नेम ऑफ द टॉपिक इज रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय जिसे हिंदी में बोलते हैं। हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं उसके। आज ये हमारा 3rd लेक्चर है, ठीक है। आज भी हम इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम आपकी क्लास को, ठीक है। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। वैसे आपको कुछ चीजें हम बता देते हैं, जो बच्चे आज मान लो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए कुछ चीजें हैं आपको समझनी होंगी। देखो, अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम की 2 क्लास अगर पहले वाली आपने अटेम्प्ट नहीं की तो जरूर अटेम्प्ट करें उनको, जिससे कि आपका बेसिक लेवल जो है ना वो इंक्रीज हो पाए। जैसे सपोज दैट यहाँ मैंने लिख दिया 9 और हम डिवाइड कर रहे हैं 8 का। वैसे आपको रिमाइंडर ये भी बताया था मैंने, 2 टाइप का होता है, एक आपका पॉजिटिव होता है, एक आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें 9 में हम 8 का डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितने टाइम जा रहा है? 1 टाइम जा रहा है, और 1 टाइम जा रहा है तो रिमाइंडर कितना बन रहा है, यानी कि शेषफल कितना आ रहा है? 8 एकम 8, एक शेषफल बचा। यानी कि अगर हम बात करेंगे रिमाइंडर की और वो भी पॉजिटिव की, यानी कि धनात्मक शेषफल की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर की, तो नेगेटिव रिमाइंडर में आपको क्या करना है? 8 में से 1 घटा देना। जो आपका धनात्मक शेषफल आता है उसको घटा दीजिए आप डिनोमिनेटर में, जिससे आप भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7। तो ये आपका क्या होगा? निगेटिव रिमाइंडर होगा, ऋणात्मक शेषफल होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, चीजें और आसान करते हैं। तो अगर आपने 2 क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए उनको, ठीक है, जिससे कि आपका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो पाए, फिर आगे की चीजें आप बहुत आसान वे में समझ पाओगे। देखो, एक क्वेश्चन है, द रिमाइंडर व्हेन द रिमाइंडर, ऐसे लिख लीजिए, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर, यानी कि शेषफल ज्ञात करना है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 66 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यानी कि अगर हम भाग करें 67 का, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, शेषफल ज्ञात करिए जब फैक्टोरियल 66 में हम भाग कर रहे हो 67, यानी कि 67 का। फैक्टोरियल 66 में हम कितने का भाग कर रहे हैं? 67 का अगर भाग कर रहे हैं तो आप हमें क्या बताओगे? आप बताओगे शेषफल क्या होगा। क्या बताओगे? शेषफल जी क्या होगा। जल्दी से करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपने बहुत सारी बेसिक चीजें सीख रखी हैं, तो आप उन्हीं को अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन का जवाब कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर भी पा रहे होंगे और बहुत सारे नहीं भी कर पा रहे हैं। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेशेंस रखिए, अभी आप सीखेंगे इस चीज को, ठीक है। देखो, अब जरा हम एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 66 फैक्टोरियल दिया हुआ है, और 66 जब फैक्टोरियल दिया हुआ है तो आप अच्छे से जानते हैं, जैसे यहाँ 66 होगा, फिर 65 होगा, फिर आपका ऐसे 64 होगा, इसी तरीके से हम 1 तक मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। लेकिन हमें इतना अगर सारी चीज करेंगे तो शायद हम नहीं निकाल पाएंगे इसका आंसर। इसका एक शॉर्ट मेथड ये है कि हम देखेंगे 66 है ये, तो यहाँ 66 लिख लो, और उसके मल्टीपल में जो भी फैक्टर हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका कोई सारांश नहीं होता। उसका सारांश केवल ये है कि यहाँ जो वैल्यू यहाँ है उसी पे डिपेंड करती है, बाकी चीजें सारी कट जाती है, ठीक है। यहाँ देखिए 67 है, तो अगर हम 67 का भाग करेंगे 66 में तो कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा, वो भी क्योंकि ये 66 छोटा है, 67 बड़ा है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि एक ऋणात्मक आपका शेषफल बच रहा है। क्या बच रहा है? एक ऋणात्मक शेषफल बच रहा है। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? बस यही पूछा गया था, आप हमें ये बताइए जी साहब, कि जब एक रिमाइंडर आपका निगेटिव बच रहा है जी,
तो आप हमें पॉजिटिव रिमाइंडर बताइए। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर तो आ गया है माइनस का 1, लेकिन माइनस का 1 ये क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर है, हमें चाहिए होता पॉजिटिव रिमाइंडर। और हम क्या करते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए, जिस नंबर से हम भाग कर रहे हैं उसी से हम घटा देते हैं। तो अगर हम 67 से 1 घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 66। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 66। तो 66 विल बी योर राइट आंसर। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, चीजें और आसान करते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, आप इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन आप सब कर पाएंगे, जरा करने की कोशिश करना, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल आ रहा है अगला वाला। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस चलते चले जा रहे हैं हम 10 की पावर 100। ठीक है, ये लिख दिया हमने कोई एक्सप्रेशन 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 100 तक, 10 की पावर 100 तक। अगर हम इस पूरे को 6 से भाग करें, यानी कि विभाजित करें, डिवाइड करें, विभाजित करें, तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, आप बताओ सब, जल्दी से करने की कोशिश करिए। इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम 6 से भाग कर रहे हैं तो हमें आप ये बताइएगा कि इसका शेषफल क्या होगा। जल्दी से करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप सब इसका जवाब कर पाएंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा जल्दी से। आप सबके आंसर आने लग रहे होंगे, जरा देखिए, समझने की कोशिश करना, बहुत बारीकी से बता रहा हूं आपको। देखो यहां लिखा 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 10 ही तो हुआ। अगर हम 10 में 6 का भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल आपका बचेगा जी साहब 4। ये क्या बच गया आपका, रिमाइंडर, ये आपका शेषफल है। ओके, ठीक इसी प्रकार से हमने क्या किया, 10 स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर है, जब 10 का वर्ग है तो वो कितना हो जाएगा 100। अगर हम 100 में भाग करेंगे 6 का, तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, देखो 6 एकम 6, 4 बचा, 6 यहाँ कितना हो गया आपका 40 हो गया, 6 छक्के 36, फिर भी देखो रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। यहां से भी आपका रिमाइंडर देखो क्या आया, 4 आया। यानी कि स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, रिमाइंडर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या। आइए और आगे की तरफ समझते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 को आप बहुत अच्छे से जानते हो, 1000 हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या हम 1000 में अगर हम 6 का भाग करें तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। देखो 6 एकम 6, 4 बचा, यहाँ से 40 हो गया, 6 छक्के 36, 4 बचा, फिर 40 हो गया, 6 छक्के 36, फिर 4 बच गया। देखो आपका जो यहां से रिमाइंडर बचा वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो ठीक इसी तरीके से हम कहां तक चलते चले जाएंगे, यानी कि पावर 100 तक जाएगी। ये बात हमें 100 बार लिखनी पड़ेगी। तो यानी कि जब हर बार कितना आ रहा है रिमाइंडर, हर बार 4 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब हुआ 4 गुणे 100 बराबर कितना हो गया 400। अगर हम 400 में भाग 6 का करेंगे तब कितना आएगा, तब जब हमने देखा तब ये जो आंसर आया ना, यहाँ से देखो 6 छक्के 36, फिर 4 बजेगा, 6 छक्के 36, यानी कि रिमाइंडर 4 ही आया। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 4। ये सारी चीजें हमने आपको प्रूफ करने के लिए बताई। जैसे ही आपको इस तरीके का सवाल मिलेगा तो आपको क्या करना है, 10 की पावर 1 है ना, उसमें 6 का भाग करिएगा। जो भी नंबर यहाँ दिया जाए, जरूरी नहीं है कि यहाँ 6 दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एज इट आया हुआ है किसी एग्जाम में, तो इसलिए हमने इसी तरीके से करा दिया आपको। ठीक है, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, वो तो आप कर सकते हो, कोई डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 10 की पावर 1 में अगर 6 का भाग करोगे तो रिमाइंडर आएगा 4। और ये बात कितने बार लिखी हुई है, 100 बार लिखी हुई है, तो 100 गुणे 4 बराबर 400। ठीक है, 400 में हम कितने का भाग करेंगे, 6 का भाग करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली 4 ही आएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या बनेगा, 4 बनेगा। ओके, तो आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं इसको मिटा देते हैं जल्दी से, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो और एक अगला सवाल करिएगा, आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा, बस आप बने रहिए अंत तक, बहुत सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से सीखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब और आगे की तरफ बढ़ा तो एक और क्वेश्चन है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 9 की पावर 9 प्लस 9 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 999। ठीक है, और इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। जब हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हमने यहाँ लिख दिया जैसे सपोज दैट 9 की पावर 9, यानी कि 9 की पावर हमने 9 टाइम 9 लिख दिया। देखो 3 3 6 और 3 9, यानी कि 9 की पावर 9 बार 9 लिख दिया हमने। आप हमें यह बताइएगा इस क्वेश्चन में कि अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को
8 से भाग करें, 8 से विभाजित करें, विभाजित या भागवात तो एक ही है, विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि शेषफल क्या होगा। आप जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिएगा, आप सब आप कोशिश करिए, बाकी तो सॉल्यूशन हम कराएंगे ही आपको, बहुत आसान वे में आप इन सारी क्वेश्चनों के जवाब कर पाएंगे। ठीक है, चलो आप बस बने रहिए और सीखते रहिए चीजों का। चीजों को जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, यहाँ सभी आए हैं तो अब सब सीख जाओगे। ठीक है, अगर यहाँ आपने इस क्लास में एंट्री कर ली इसका मतलब है कि सीख जाओगे, बस पेशेंस रखो थोड़ा सा। ठीक है, चलो जैसे हमने यहाँ देखा 9 की पावर 9, 9 की पावर 99, वो चलते चले जा रहे हैं, हम कितने बार जा रहे हैं, यानी कि पावर कितने टाइम लिखा हुआ है, 3 और 3 6 और 3 9, 9 बार लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि हर बार एक पावर बढ़ती चली जा रही है। यहाँ 1 डिजिट में थी, यहाँ 2 डिजिट में हो गई, यहाँ 3 डिजिट में हो गई, इस तरीके से 9 डिजिट तक चलता चला गया। ठीक है, तो जरा आप एक सिंपल बात समझने की कोशिश करना कि अगर हम 9 में भाग कर रहे हैं 8 का, तो शेष कितना बच रहा है, 1। मेरे भाई 1 की पावर हम कुछ भी कर ले, एक ही तो आएगा, उसमें कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। जब परिवर्तन नहीं होगा तो यहां से हमें 1 मिल गया। ठीक इसी तरीके से यहां भी देखो 1 आएगा, उसकी पावर हम कुछ भी कर ले साहब, कोई मतलब नहीं है, 1 ही आएगा। ये बात कितने बार लिखी हुई, प्लस में लिखी हुई है, चूंकि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो डायरेक्ट आंसर 1 आ जाता। ओके, लेकिन यहाँ बात प्लस में लिखी हुई है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल। आपको एग्जाम में क्वेश्चन का ऑप्शन 1 मिलेगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आया 1, लेकिन इसी तरीके के 1 कितने बार लिखे होंगे, जरा देखो, हर बार 2 डिजिट बढ़ रहे हैं, तो ये कितने लिखे हुए हैं, 9, यानी कि 9 टर्म होंगे, 9 पद होंगे। जब 9 पद होंगे तो 1 कितने बार लिखा हुआ, 9 बार। 1 जब 9 बार जुड़ेगा इस तरीके से कितने बार जुड़ेगा, 9 बार। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 ही तो हो जाएगा। 1 को 9 बार जोड़ेगा तो 9 ही हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम यहाँ से 8 का भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। ठीक है, आपको आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, और वो कंफ्यूज भी करेगा, आपको 9 भी देगा, हर तरीके के ऑप्शन देगा, लेकिन आपका जो राइट आंसर है वो आपका आंसर क्या होगा, 9 1। जरूरी नहीं है कि इन दोनों का जो शेषफल आया वही आंसर बन जाए, ये बाय डिफॉल्ट ये बन गया ये आंसर इस तरीके से 1, जरूरी नहीं है कि 1 आए। देखो अगला क्वेश्चन आप करेंगे तब बताना आप। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, चीजें और आसान करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया, जैसे 7 की पावर 7 प्लस 7 की पावर 7 इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि हर बार एक पावर बढ़ती चली जा रही है, और हमने यहां लिख दिया। इसी टाइप का क्वेश्चन दे देते चलो। ठीक है, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन ये दे दिया हमने, आप सब करने की कोशिश करिएगा। ये हमने 9 बार लिख दिया। ठीक है, और यहां लिख दिया को 6 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। आप सब करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपने रिसेंटली इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया है। अभी जल्दी से कोशिश करिए और हमें आंसर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं सारे बच्चे। ठीक है, देखो हम यहां से देखें कि इसमें कितने का भाग करना है, मेरे को भाग करना है 6 का। जब हम 6 का भाग करेंगे तो हम ये देख पा रहे हैं कि 7 में अगर हम 6 का भाग करेंगे तो देखो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। अगर 1 की पावर हम 7 भी कर दें, और 7 नहीं कोई और भी कर दें, तो 1 ही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब परिवर्तन कुछ नहीं हुआ तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, ये बात कितने बार लिखी हुई है, देखो हर पद में 2 पावर, 1 पावर बढ़ती चली जा रही है, तो 1 2 3, यानी कि तीसरा पद है तो 3 ही पावर है इसकी। ठीक है, 7 7 7 3 बार लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमने यहां से काउंट किया तो 9 हुआ। इसका मतलब 9 बार ये चीज लिखी हुई होगी, 7 7 7 9 बार लिखी हुई, हर बार एक एक शेषफल बचेगा। तो मेरे भाई यहाँ 9 बार लिखी हुई है चीज, तो कितना बचेगा यहाँ पे 9, यानी कि हर एक टर्म से आपको एक शेषफल मिल रहा है, रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो 9 टर्मों से कितना रिमाइंडर मिलेगा, 9 मिलेगा, जैसी बात है। ठीक है, अगर हम भाग करेंगे यहाँ पे 6 का, तो देखो शेषफल कितना आ रहा है, यहाँ पे शेषफल आ रहा है आपका 3, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। तो 3 विल बी योर राइट आंसर।
आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप बिना पेन पेपर के बना पाओगे क्या? बिल्कुल बना पाओगे। सब कुछ भी नहीं है, बस जोड़ना है, कितने बार लिखा भाग कर देना, जिसका वही होगा। ठीक है, जो आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक इसी तरीके से और आगे की तरफ बढ़ते हैं, चीजें और आसान करते हैं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे आज। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से नोट करने की कोशिश करना और आप सब समझने की कोशिश करना। देखिए एक और जबरदस्त तो बेहतरीन सवाल, जैसे हमने लिख दिया 5 से, हम शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, देखो जैसे जैसे हमने 5 से एक संख्या है, कोई संख्या है, कोई नंबर है, उस नंबर को हमने 5 से भाग किया। जब हमने 5 से भाग किया तो शेषफल जो ना, शेषफल हमें हमेशा 3 मिला। ये 3 क्या मिल गया? रिमाइंडर मिल गया। ठीक है, ये क्या है? रिमाइंडर, शेषफल मिल गया। देखो जब हमने किसी संख्या को 5 से भाग किया तो हर बार शेषफल कितना मिला? 3 मिला। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना है और ये बोला गया है जब उस संख्या के वर्ग को, जैसे जो नंबर होगा ना उसके वर्ग को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो आप हमें ये बताओ कि मेरे भाई अगर हम 5 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? बताओ जल्दी से। हम फिर से एक बार क्वेश्चन इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो कोई संख्या है, अगर उस संख्या को हम 5 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, शेषफल 3 बच रहा है। अब उसी संख्या के वर्ग को, वो संख्या हमें पता नहीं है क्योंकि वो संख्या तो फाइंड आउट करनी है, तो उसी संख्या के वर्ग को अगर हम 5 से भाग कर रहे हैं तो मेरे भाई आपको ये बताना है शेषफल क्या होगा। आप सब करने की कोशिश करिए, आप सब कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन चाहो तो समझ लो, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चनों के आंसर आप ही करेंगे। देखो मेरे भाई, हमने यहाँ सपोज दैट कोई नंबर मान लिया। ठीक है, देखो जैसे हमने यहाँ नंबर मान लिया, जो इधर देख लो, यहाँ पे हमने कोई नंबर माना सपोज दैट ऐसे अपनी मर्जी से, क्योंकि ये है 5, भाग कितने से कर रहे हैं? 5, तो जो अंतर अगर 3 का होगा तो वही तो आएगा रिमाइंडर। जैसे अगर हम भाग कर रहे हैं 5 और 3 में, अब वो सॉरी 5 और 8 में 3 का अंतर है, तो देखो 8 में अगर हम 5 का भाग कर रहे हैं तो क्या 3 शेषफल आ रहा है? ऐसे हमने अपनी मर्जी से मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल रिमाइंडर साफ 3 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम और बात करें, जैसे हमने मान लिया 3 ही है कोई नंबर, ठीक है, अगर उसमें हम भाग कर रहे हैं 5 का तो क्या रिमाइंडर 3 ही आ रहा है? बिल्कुल जी साहब 3 आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को देखें। और आपसे क्या बोला गया था? आगे ये बोला गया था वर्ग को अगर हम विभाजित करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, देखो इसी तरीके से जब हमने देखा वर्ग को, तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट इसको 8 है, एक नंबर हमने माना 8, तो 8 के वर्ग को जब अगर मैंने, देखो संख्या यहाँ क्या मान ली? 8, तो अगर 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। अगर हम 64 को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? यही तो पूछा जा रहा है कि संख्या के वर्ग को अगर हम 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। देखो 5 से अगर काटोगे तो 12 बार कटेगा, 12 पंजे 60, 4 शेषफल बच गया, ये 4 ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 4। ठीक है, 5 से अगर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करते हैं तो आंसर क्या बना? 4, तो 4 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 4। ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक आध क्वेश्चन और देते हैं जिससे और भी जो डाउट बचा हुआ होगा वो आपका क्लियर हो पाए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन ये है, देखो हमें लिखते हैं अगला क्वेश्चन, 296 से भाग करने पर 296 से भाग करने पर एक संख्या 75 शेषफल, एक संख्या 75 शेषफल देती है जब समान संख्या को 37 से विभाजित किया जाए, 37 से विभाजित किया जाए
तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा बताओ जल्दी से, आप करने की कोशिश करो। थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ है, क्वेश्चन उसी टाइप से है, बस थोड़ी सी चीजें परिवर्तित हुई हैं। देखो हमने ये कह दिया 296 एक नंबर है और उस नंबर से 296 से भाग करने पर एक संख्या 75 शेषफल देती है। वो संख्या अभी भी नहीं पता है मेरे को, ठीक है। हम उस संख्या में 296 से भाग कर रहे हैं, जिसके बाद शेषफल कितना बच रहा है, 75 बच रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से जब समान संख्या को, यानी कि वही संख्या को, समान का मतलब हुआ वैसी संख्या या वही संख्या, ठीक है, समान का मतलब इक्वल हुआ, ठीक है। तो यानी कि वही संख्या को अगर हम 37 से विभाजित करते हैं तो मेरे भाई आपको यह बताना है शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी सोचना नहीं है, ठीक है। आप देखिएगा पहले वाले ने कितना शेषफल छोड़ा, देखा हमने 75 है, ठीक है। तो जब 75 है, इस 75 में आपको भाग करना है कितने का, 37 का। तो मेरे भाई आप सब कर पा रहे होंगे कि 37 का अगर भाग हम करेंगे तो 37 दूनी कितना हो जाता है, 74। देखो 37 दूनी कितना हो जाएगा, 74। यहां से कितना बचा, एक बचा। जब एक बचा तो यही आपका एक ही तो आंसर होगा, और तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक चीज जरूर चेक कर लेनी है कि क्या ये वाला नंबर जो है ना जिससे हम भाग कर रहे हैं, वो नंबर क्या 37 से डिविजिबल है। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल जी साहब है। कैसे आपने अनुमान लगा लिया है ऐसे इतने बड़े नंबर का, हमने ऐसे अनुमान लगाया क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट 7 है और यहाँ देखो यहाँ यूनिट डिजिट 6 है। तो 7 में हम कैसे नंबर का मल्टीप्लाई करें जो यहाँ 6 मिल जाए। देखो 8 सत्ते 56, 8 तिया 24, 24 और 5 कितना हो गया 29, बिल्कुल पूरी तरीके से डिविजिबल है। इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, जो शेषफल पहले वाला होगा इससे भाग दे देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं और आगे की तरफ, चीजें और आसान हो जाती हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिएगा। देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जब किसी संख्या को ऐसे लिख देते हैं यहां पे, ठीक है, यानी किसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता, 13 से भाग करने पर एक संख्या 11 शेषफल देती है। 13 से विभाजित करने पर एक संख्या 11 शेषफल देती है, ठीक है, 11 शेषफल देती है। जबकि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए, 17 से विभाजित किया जाए तो 9 शेष बचता है। तो 9 शेष बचता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो। देखो अब कुछ नहीं कहा गया, अब इसमें ये पूछ लिया अच्छा वो संख्या बताओ आप कि वो संख्या क्या है जिसमें हम भाग कर रहे हैं। तो आप जल्दी से करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। आइए मैं इस क्वेश्चन को आपको पहले क्लियर कर देते हैं जिससे कि आपको डाउट ना हो पाए। देखो हम क्या करेंगे, देखो 13 से भाग कर रहे हैं और 13 से भाग करने पर शेषफल कितना आ रहा है, 11। तो आप क्या करिए, ऐसे लिख लो 13, ठीक है, इस तरीके का एक ब्लॉक बना लो। 13 से जब आप भाग कर रहे थे शेषफल कितना आ रहा था, 11। यहाँ कोई ऐसा नंबर होगा, ठीक है, वो नंबर अभी मेरे को पता नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़े, फिर हम कितने से भाग कर रहे हैं, जब समान संख्या को 17 से, फिर हमने दोबारा भाग किया जो 17 से, तो शेषफल कितना आया, 9। तो यहाँ लिख लो 9। यहाँ आप अपनी मर्जी से 1 लिखिएगा, ठीक है। 17 एकम 17, 17 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप जल्दी से बताने की कोशिश करिए, क्या 36 हो जाएगा। देखो 17 एकम 17, 17 और 10 कितना होता है, 17 10 37, एक घटा दो, वैसे ही आ गया 36, ठीक है। तो यहाँ 36। अब हम क्या करेंगे, 36 में मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, तो 13 छिंगे 78, ठीक है, और 13 तिया 39, 39 और आपका कैरी कितना हुआ था 7, जो 39 और एक कितना हुआ 40 और 6 कितना होगा 46, ठीक है। अगर मैं इसमें ये वाला 11 जोड़ देंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 4। तो आपके जो आंसर आने लग रहा होगा, एक सेकंड कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, मुझे लग रहा है कहीं मल्टीप्लाई गलत हो गई, जरा देखिएगा। यहाँ 13 एकम 13, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, बिल्कुल 26 आना चाहिए, क्योंकि 17 10 यहाँ पे एक सेकंड यहाँ 26 आना चाहिए 36 की जगह पे, एक सेकंड, ठीक है। देखो 17 एकम 17, 17 और 9 कितना हुआ 27, हमने सीधा डायरेक्ट 10 जोड़ दिया। 17 एकम 17 और 10 कितना हुआ, 17 और 10 27, और 27 में से एक हमने इसलिए घटा दिया क्योंकि हमें जोड़ना था 9, तो हमने डायरेक्ट आ गए 26 पे। अब 26 गुणा 13 में करिए, तो 13 छिंगे 78, ठीक है, 7 कैरी, 13 दूनी 26,
26 और 4 कितना हो गया 30, 30 और 3 कितना हो गया 33। ठीक है, देख लीजिए, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो देखो, 13 दूनी 26, 26 27 28 29 30, 30 और 3 कितना हुआ 33। ठीक है, तो आप इस बात को ऐसे कर पाए होंगे। और फिर जोड़ना कितना है 11 है, तो 8 और 1 9, 3 और 1 4, 3 और 1 3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या बन जाएगा 349। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा राइट 349 होगा। आइए इसको एक और मेथड से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, देखो एक और मेथड है इसी का, इसी क्वेश्चन का एक और मेथड है। कैसे, यहां आपने लिख लिया, जैसे पहली संख्या क्या थी 13 से भाग कर रहे थे आप, सॉरी 13 से आप भाग कर रहे थे, फिर दूसरी बार कितने से भाग कर रहे थे 17 से, तो हमने यहां लिख दिया 17। हर बार शेष कितना बचता था, आप ये देखो, पहले बात 11 और दूसरी बार जो शेष बचा वो 9 बचा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आप इनको डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करिएगा। देखो ऐसे ऐसे यहां पे इस तरीके से 17 और 9 कितना होगा जो अभी आपने जोड़ा था, देखो 26 हो गया। ठीक है, अब 26 गुणे 13, जब 26 गुणे 13 किया तो आप अभी बता पाए रहे होंगे कि कितना आ रहा था। देखो अभी मैंने निकाला था 300 कितना आया था 36 के 38, देखो 13 6 78, 338 आया था मेरे ख्याल से। और फिर आपको यहाँ 11 जोड़ना है, तो 8 और 1 9, ठीक है, 3 और 1 4, यहाँ पे कितना आ गया 3। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 349। ठीक है, इस मेथड से भी बना सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है, हमने कुछ उस तरीके से लिख दिया, इसको इस तरीके से लिख दिया, बात एक ही है। ठीक है, ओके, चलते हैं और आगे की तरफ, और अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं सबको मिटा देते हैं। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है, जरा उसको भी करने की कोशिश करना आप सब। जैसे सपोज दैट हमने ये लिख दिया, हमने यहां लिख दिया कि अगर किसी संख्या को हम 4 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, 4 से भाग करने पर जो शेषफल बच रहा है ना वो 5 बच रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम भाग कर रहे हैं 4 से भाग करने पर जो शेषफल आ रहा था वो कितना आ रहा था 1 आ रहा था। ठीक है, अगर हम 5 से भाग कर रहे हैं तो जो शेषफल निकल के आ रहा था वो 4 निकल के आ रहा था। ठीक है, तो आप हमें ये बताइएगा वो संख्या क्या होगी, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक उसी प्रकार से आप चले जाइएगा। देखो यहाँ पहली बार कितने से कर रहे थे भाग 4 से, कितना शेष आ रहा था 1। दूसरी बार भाग कितने से कर रहे थे, दूसरी बार हम भाग कर रहे थे 5 से। ठीक है, शेष कितना आ रहा था मेरे भाई, शेष आ रहा था 4। यहाँ पर 1 अपनी मर्जी से मान लो, 5 एकम 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 चौके 36 और 1 कितना हो गया 37। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 37, वो संख्या क्या होगी 37 होगी। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे से इन चीजों को क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लीजिए ठीक इसी तरीके से। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अब हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे कुछ चीजें, आप समझ तो पा ही रहे होंगे। ठीक है, ये बात हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए कि अगर किसी संख्या को हम 7 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो शेषफल निकल के आ रहा है वो सपोज दैट शेषफल आ गया आपका 2। शेषफल कितना आ गया 2, 7 से हम क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, शेषफल कितना आ गया 2 आ गया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम 9 से भाग कर रहे हैं उसी संख्या को, तो जो शेषफल निकल के आ रहा है ना वो 4 आ रहा है, शेषफल 4 आ रहा है। तो आप हमें ये बताइएगा कि इस संख्या वो क्या होगी, वह नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आप अभी कर पा रहे थे, देखो 7 से भाग कर रहे हो और आप 9 से भाग कर रहे हो, इन्हीं दो नंबरों से तो भाग कर रहे हो। तो आप इस तरीके से एक ब्लॉक बना लीजिए, यहाँ पे 1 मान लीजिए, पहली बार रिमाइंडर कितना आया 2, दूसरी बार रिमाइंडर कितना आया 4। तो आपको कुछ नहीं करना है, 9 एकम 9, 9 4 कितना हुआ 13। ठीक है, 13 सत्ते 91, 91 और 2 कितना हुआ 91 और 2 7 93 हुआ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या होगा 93। वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 93 होगी। ठीक पे इससे पहले जैसे हमने क्वेश्चन कराया ठीक उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो और आगे की तरफ बढ़ते हैं, चीजें और आसान करते हैं। ठीक है, देखो आगे की तरफ बढ़िएगा, एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। अगर हम कुछ ऐसे कह देते हैं, अगर किसी संख्या को कोई नंबर है और उस नंबर को हमने भाग किया कितने से, हमने साफ भाग कर दिया 4 से। ठीक है, हमने भाग कर दिया 4 से, तो जो शेषफल निकल के आया, जो शेषफल आया, जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना आया 1 आया। ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम उसी नंबर को हमने भाग किया 5 से, तो जो रिमाइंडर निकल के आ रहा था वो आ गया 5 7। तो आप हमें ये बताइएगा कि जो संख्या निकल के आएगी ना
जो संख्या हमारी निकल के आएगी। ठीक, पहले तो आपको वो बतानी है, फिर उस संख्या में लगातार 5,4 का भाग करें तो शेषफल क्या होगा। जल्दी से करने की आप सब कोशिश करिएगा। देखो, कोई नंबर है और उस नंबर में अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, उसी नंबर में अगर हम 5 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो पहली बात तो वो संख्या बताओ, और फिर अगर उस संख्या, जैसे हमारे पास संख्या आ जाएगी ना, फिर उस संख्या में हम लगातार 5 और 4 का भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा। लगातार एक चीज होती है जो एकदम सक्सेसिव तरीके से, ठीक है, क्रमागत, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी कर पाओगे। पहले तो आप संख्या निकाल लो, बहुत आसान तरीके से आपको संख्या निकाल ही लेते हैं, वो आपको पता ही है। यहाँ कोई नंबर निकल के आएगा ही, यहाँ आपको क्या मानना है, पहले हम कितने से भाग कर रहे थे, 4 से, तब शेषफल कितना आ रहा था, 1। फिर हम दूसरी बार कितने से भाग कर रहे हैं, 5 से, तब शेषफल कितना निकल के आ रहा था, 5। यहाँ आपको एक मान लेना है अपनी मर्जी से, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 कितना हुआ, 10, 10 चौके 40 और 1 कितना हुआ, 41, ठीक है। तो वो संख्या क्या आ गई, 41। अब देखो जरा, 41 वो संख्या आ गई। अगर उस 41 वाली संख्या में हम भाग कर रहे हैं कितने का, लगातार 5 और 4 का भाग कर रहे हैं, तो इस तरीके का फिर एक ब्लॉक बनाइए। पहले आपने 5 का भाग किया, फिर आप कितने का भाग करोगे, 4 का, लगातार करोगे, ठीक है। तो जब 5 का भाग करोगे तो 5 8 40, कितने बार गया, 8 बार गया। जितने बार भाग जाए वो यहाँ लिखना है। तो शेषफल कितना बचा, 5 8 40, यानी कि शेषफल 1 बच गया। फिर देखो यहाँ पे फिर 4 का दिया, 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार गया। रिमाइंडर क्या आया, शेषफल आया 0। तो आपके जो आंसर होंगे ना, 0 और 1 होंगे, 1 और 0, यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले क्वेश्चनों में दिक्कत ना आए। तो बच्चों, आपने समझ लिया होगा यहाँ तक कि लगातार का कंसेप्ट क्या है। जैसे ही हमारे पास वो नंबर आ जाए, फिर उस नंबर में जितने से बोला जाए, जैसे 5 और 4 से हम भाग कर रहे थे, तो शेषफल निकालना होगा, तो हम डायरेक्ट इस तरीके से भाग कर देंगे। यहाँ में भागफल लिखना, ये जब याद रखनी, देखो कितने बार भाग गया, 5 8 40, 8 बार भाग गया, शेष 1 बचा। 4 का भाग 8 में कितने बार गया, 2 बार गया, शेष कितना बचा, 0 बचा। तो 1 और 0, यही आपके क्या होंगे, आंसर। तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे, ठीक है। ये क्लास आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो दिल से लाइक करिएगा, ठीक है। और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे कि ये कंटेंट हर बच्चों तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।